बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, अमृतगढ़। इस राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था, जो न्यायप्रिय, वीर और प्रजा के प्रिय थे। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा राज छुपा था, एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। भाग्य का श्राप राजा विक्रम सिंह की एक विचित्र आदत थी। हर अमावस्या की रात वे अपने कक्ष में बिल्कुल अकेले रहते थे। उस रात न तो कोई सेवक अंदर जाता, न कोई सैनिक पहरा देता। यहां तक कि उनकी रानी भी उनके पास नहीं रह सकती थी। कक्ष के बाहर खड़े सैनिक अक्सर अंदर से किसी के चीखने की आवाजें सुनते, मगर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। संदेह और खोज। एक दिन युवा राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता के रहस्यमयी व्यवहार पर संदेह किया। राजमहल के सबसे बुजुर्ग मंत्री से पूछने पर उन्होंने बताया कि यह श्राप राजा के पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। ये अभिशाप सदियों पुराना है राजकुमार। हर पीढ़ी के राजा को इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इसका रहस्य जानने की कोशिश करता है वह जीवित नहीं बचता। अर्जुन यह सुनकर डर गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। रहस्य का पर्दाफाश अगली अमावस्या की रात। राजकुमार अर्जुन चुपचाप अपने पिता के कक्ष के पास जा छिपा। जैसे ही आधी रात हुई, कमरे से जोरदार चीखों की आवाजें आने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की दरार से अंदर झांका। जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। उसने देखा कि उसके पिता किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे थे। अचानक एक परछाई उभरी। वो एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ भयानक चेहरा था। उसकी लाल आंखें जल रही थी और वह राजा से कह रही थी, वचन तोड़ा तो अमृतगढ़ का अंत निश्चित है। राजा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कोई वचन नहीं तोड़ा। मेरे पूर्वजों की गलती की सजा कब तक भुगतनी पड़ेगी। परछाई जोर से हंसी और कमरे में आग की लपटें उठने लगी। अर्जुन डर से पीछे हट गया, लेकिन तभी राजा जमीन पर गिर पड़े। अभिशाप की सच्चाई। अगली सुबह राजा विक्रम सिंह बेहद कमजोर और बीमार लग रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूरी सच्चाई पूछी। राजा ने भारी आवाज में बताया, सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने एक साधु के परिवार की हत्या कर दी थी। मरते समय उस साधु ने शाप दिया था कि इस वंश का हर राजा अमावस्या की रात मौत से संघर्ष करेगा, और अगर कोई भी इस रहस्य को उजागर करेगा तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। अर्जुन अब उलझन में था। क्या वह इस श्राप को तोड़ सकता था, या क्या सच में राज्य पर विनाश का साया मंडरा रहा था? अचानक हमला। अब भी राजा अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि महल के द्वारों पर शोर मचने लगा। किसी ने खबर दी, राज्य पर दुश्मनों का हमला हो गया है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था? राजकुमार अर्जुन अब दोहरे संकट में फंस चुका था। राज्य की रक्षा करे या अभिशाप का हल ढूंढे? क्या अर्जुन अपने राज्य को बचा पाएगा? क्या वह इस रहस्य को तोड़ने का कोई रास्ता निकाल पाएगा, या फिर अमृतगढ़ का अंत निश्चित है? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी।